को है, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए प्रोफेसर साहब आज की एंट्री नरेंद्र मोदी की, और जो बातें यहां कह रहे हैं कि जब तक मोदी है कांग्रेस को हम ये काम यानी आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं, कब तक है और कैसे ये गारंटी, मोदी की गारंटी? देखिए, मोदी जी इस समय बहुत मुसीबत में है। जो आपने पूछा कि कब तक है, उसको लेकर के भी, लेकिन उससे भी बड़ी जो उनकी परेशानी है वो है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी को राहुल फोबिया हो गया है। अब वो डर के मारे कुछ भी बोल रहे हैं इस वक्त, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोग लोकसभा चुनाव के समय से ही बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई भी नैरेटिव चल नहीं रहा है। उन्होंने हर मुद्दा टटोल करके देख लिया, वो हिंदुत्व के मुद्दे से लेकर के और मुसलमानों के खिलाफ नफरत तक, मुसलमान मटन मीट मछली सब कुछ किया उन्होंने, मंगलसूत्र तक ले आए, भैंस खोलने की बात की उन्होंने। अब इस पर आ गए, जबकि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो वही बात है जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी कि आरक्षण खत्म करने पर आप तभी विचार कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। विचार कर नहीं, आप खत्म नहीं कर सकते, विचार कर सकते जब सामाजिक भेदभाव और अन्याय खत्म हो जाए। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। यह सवाल तो बाबा साहब अंबेडकर के सामने भी आया था, और सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में कोई भी मियाद नहीं रखी गई थी, लेकिन असल में जो उसके पीछे की अवधारणा है वो यही है जो राहुल गांधी ने कही थी। इसलिए मुझे लगता है कि उसको देश के लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। नरेंद्र मोदी समझने के बावजूद नहीं समझ रहे या नहीं समझना चाहते, लोगों को गुमराह करना चाहते, इसीलिए वो एक और डर पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो डर खत्म किया है, और आप जो वीडियो दिखा रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा कि वो 1 मिनट में खत्म हो गया। आपने 8 साल तक लगातार लोगों को डराया, धमकाया, विभाजन पैदा किया, नफरत पैदा की, हिंसा करवाई, उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही शुरू होती है और राहुल गांधी लोगों के बीच में पहुंचते हैं, लोगों का विश्वास लौट आता है। इस विश्वास को लौटने की जरूरत बहुत ज्यादा थी भारत जैसे लोकतंत्र में, वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ने जा रहा था। लोकतंत्र किसी सत्ताधारी दल से नहीं चलता है कि आज प्रधानमंत्री कौन है, कल कौन प्रधानमंत्री होगा, परसों कौन होगा। लोकतंत्र इससे नहीं चलता है। लोकतंत्र चलता है लोगों के विश्वास से, जन विश्वास से, और लोगों ने अगर उस तंत्र पर अपना भरोसा खो दिया तो फिर कोई भी प्रधानमंत्री बैठ जाए, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 8-9 साल में लोगों का विश्वास दरका था, संभवतः हम तमाम लोगों ने पहली बार यह महसूस किया था कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इतना झूठ बोल सकता है। चुनाव प्रचार में क्या कहा जा रहा है, जो आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं, लेकिन लागू क्या कर रहे हैं, नीतियां क्या बना रहे हैं। आप संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन आप खामोश हैं। जो नरेंद्र मोदी सेकुलर संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचते हैं, वो संसद बदलते समय शेंगोल लेकर के अवतरित होते हैं जी। और मोदी जी ने तो कह ही दिया कि जब से मां नहीं रही, पहले तो उनको लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूं, अब उनको यह लगने लगा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। राहुल गांधी ने वो भी कहा कि वो भी खत्म हो गया,
लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मोदी जी के दिमाग में चल रहा है तो ये औरंगजेब वाली फीलिंग है। और मैं इंतजार कर रहा हूं राजीव जी कि मोदी जी झरोखा दर्शन कब शुरू करेंगे, लोगों को झरोखा दर्शन देना शुरू कर दें, क्योंकि अब तो भगवान के अवतार हो ही गए। औरंगजेब के बारे में भी ये कहानी चल रही थी कि वो जब चाहे अदृश्य हो सकते हैं, औरंगजेब जब चाहे काबा जा सकते हैं और वहां से लौट सकते हैं। तो एक तरह से वो पैगंबर से बात कर सकते हैं। मोदी जी भी डायरेक्ट हॉटलाइन पर बात करते हैं ईश्वर से, यही औरंगजेब का था। तो ये नए औरंगजेब है असल में। इसलिए मैंने कहा ना कि मोदी जी कब से झरोखा दर्शन शुरू करेंगे, लेकिन वो तो भाषण देने के लिए चले जाते हैं, लोगों को डराने के लिए। असल में डर मोदी जी के भीतर है, और इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को राहुल फोबिया हो गया है जी। राहुल गांधी दिमाग से निकल नहीं रहे, हट नहीं रहे। क्या छोड़ा है राहुल गांधी ने? जितना आपने झूठ बोला सबको एक्सपोज कर दिया, जो लोगों को आपने डराया वो खत्म कर दिया, जो आपने अपना ब्रांड बनाया था उस गोदी मीडिया के जरिए उसको चिंदी चिंदी कर दिया। ओबीसी का मुखौटा लगा करके आए थे मोदी जी, लेकिन जनगणना नहीं करा पा रहे। सचिवालय में कितने ओबीसी हैं, पूंजीपतियों में कितने ओबीसी, अगर पूछ लेते हैं राहुल गांधी तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं आता जी। आज की हालात में मोदी जी को जो प्रॉब्लम है कि वो अपने भविष्य को लेकर के भयभीत है कि कितने सितंबर में 75 साल के होने जा रहे, कितने दिन टिकेंगे। और ये जो गारंटी दे रहे हैं ये विशुद्ध जुमला है, जिसको मोदी गारंटी कहते हैं वो विशुद्ध जुमला है, वो 15 लाख वाला। आप तो आरक्षण खत्म करने के लिए आए थे, घोषित रूप से संविधान बदलने की मुनादी की जा रही थी, लेकिन लोगों ने जो उल्टा तमाचा जड़ा है और वो भूल नहीं पा रहे। तो अब आप उल्टा बोलने लगेंगे कि राहुल गांधी ये करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब देश के लोग समझ चुके हैं। और मोदी जी कुछ भी बोले, जो लोगों का विश्वास है, जो भरोसा है, जिसे जीता है राहुल गांधी ने अपने चल करके भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से मिलते हुए। अभी देखिए रामखेत को मशीन भिजवाई और उसके बाद वो रायबरेली में जिस मिथुन से मिले थे, जो नाईगिरी का काम करता है, उस मिथुन को भी उन्होंने गिफ्ट भिजवाया। ये जो भरोसा पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी, वो नरेंद्र मोदी कपड़ा बदल बदल के भरोसा नहीं पैदा कर सकते। और इसीलिए ये सारी चीजें आपको दिख रही जो मोदी जी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये दो चुनाव, अभी जो दोनों चुनाव हैं,